नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के महासंग्राम में हेम नारायण शाह एक ऐसे योद्धा निकले जिसे लोगों ने कमजोर समझा था, लेकिन हेम नारायण शाह के पक्ष में मतदाताओं की ऐसी गोलबंदी हुई कि हेम नारायण शाह पूरे सिवान जिला में टॉप कर गए। हेम नारायण शाह से अधिक मतों से पूरे सिवान जिला में कोई जीत नहीं पाया। तो आज इसी महाराजगंज का पोस्टमार्टम हम करेंगे और बताएंगे आपको कि किसको कितना मत मिला। जो 12 प्रत्याशी महाराजगंज के चुनावी समर में उतरे थे, उनका हाल क्या रहा, क्यों हेम नारायण शाह जीत गए और क्यों विशाल जायसवाल, जिनके पीछे पैसे का भी पावर था और तेजस्वी यादव का भी सर पर हाथ था, वो महाराजगंज से जीत नहीं पाए। ये सब बातें हम आपको बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज महाराजगंज की राजनीति पर चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि किसे कितना मत आया और हेम नारायण शाह कितने मतों से जीते। देखिए, महाराजगंज की जब लड़ाई शुरू हुई तो हेम नारायण शाह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी विशाल जायसवाल को 21,099 मतों से मात दे दी। देखिए, हेम नारायण शाह को कुल 86,813 मत मिले, जबकि आरजेडी के विशाल जायसवाल को 65,714 मत मिले। यहां से सुनील राय, जो कि जन सुराज के प्रत्याशी थे, तीसरे नंबर पर आ गए 8,165 मतों के साथ। देखिए, यहां पे सबसे अधिक चर्चा थी एक और कैंडिडेट का, जिसका नाम था नीतीश द्विवेदी। 25 साल के उम्र में नीतीश द्विवेदी ने जिस तरह से महाराजगंज के चुनाव को लड़ा, वो पूरे बिहार में चर्चा का कारण बना। लेकिन नीतीश द्विवेदी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जब चुनावी मैदान में उतरे तो वो प्रचार तो बहुत बेहतर तरीके से किए, लेकिन अंतिम समय में लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। नीतीश द्विवेदी को कुल 6254 मत मिले, चौथे स्थान पर नीतीश द्विवेदी खिसक गए। इसके बाद यहां से इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर रविंदर कुमार चुनावी मैदान में थे, जिन्हें 4358 मत आ गए। देखिए, 4358 मत रविंदर कुमार को मिले हैं। राजकिशोर गुप्ता आरजेडी के नेता थे और वो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए, क्योंकि उन्हें आरजेडी ने टिकट नहीं दिया और उन्होंने 2902 मत प्राप्त किए। 2902 मतों के साथ राजकिशोर गुप्ता का चुनावी सफर पूरा हुआ। इसके बाद मदन यादव आजाद समाज पार्टी कांसीराम से यहां चुनावी मैदान में थे और इनको मिला 2373 मत। तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ है। इसके बाद रवि रंजन टिशु, ये यहां से बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट थे और इन्हें मिला 2176 मत। डॉक्टर विकास कुमार सिंह पॉलिटिकल टीम इंडिया से ये चुनावी मैदान में थे, 2129 मत इनको मिला। नयन प्रसाद भारत की का किसान मजदूर पार्टी, उससे ये चुनावी मैदान में थे, 1659 मत इनको मिला। आशीष रंजन सिंह बीजेपी के नेता हैं, इंडिपेंडेंट चुनावी मैदान में उतरे थे, इनको मिला 886 मत। अंगद कुमार, जो कि महाराजगंज के रहने वाले हैं, इन्हें बिहार वाले योगी भी कहते हैं, महाराजगंज को जिला बनाओ आंदोलन में ये सक्रिय रहते हैं, इनको मिला 706 मत। नोटा को यहां से मिला 3675 मत।
ये पूरा महाराजगंज का डिटेल्स है वोटों का। लेकिन आप वोटों के समीकरण को समझेंगे कि आखिर महाराजगंज में आरजेडी की हार क्यों हुई। जब आरजेडी के गठबंधन वाले जो दल हैं 2015 में चुनाव जीते, 2020 में चुनाव जीते, लेकिन जब 2025 में आरजेडी चुनावी मैदान में आई तो क्यों हार गई। देखिए, एक तो इतिहास भी है महाराजगंज का। आरजेडी यहां से चुनाव जीतती नहीं है। 2000 में चुनाव लड़े थे ब्रजभूषण सिंह आरजेडी के टिकट पर महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से, वो भी हार गए। उसके बाद ये सीट अक्सर जो गठबंधन के घटक दल हैं उन्हीं के खाते में चला जाता है। 1995 में यहां से बैद्यनाथ पांडे जीते थे जनता दल के टिकट पर। उसके बाद लगातार अलग अलग दलों यहां से जीतते रहे, आरजेडी कभी जीती नहीं। 2015 में जब आरजेडी और जेडीयू का गठजोड़ बना तो यहां से हेमनारायण शाह जो अभी के विधायक हैं, अभी जीते हैं, वो चुनाव जीत गए थे। 2020 में कांग्रेस और आरजेडी जब लड़ी तो विजय शंकर दुबे यहां से चुनाव जीत गए। लेकिन 2025 में आरजेडी की नजर महाराजगंज पर पड़ गई, क्योंकि आरजेडी को लगा कि ये वैश्य बहुल इलाका है और यहाँ पे वो अपने प्रत्याशी विशाल जायसवाल को चुनावी मैदान में उतार देंगे और लोग वोट दे देंगे। जबकि यदि समीकरणों में ये देखेंगे तो महाराजगंज कभी भी इस तरह का रहा नहीं। हेमनारायण शाह यदि चुनाव जीतते हैं तो उसके भी कई कारण हैं। 15 में वो आरजेडी की वजह से जीते और 20 में वो जेडीयू और एनडीए की वजहों से जीते। यहाँ जनता दल यूनाइटेड और एनडीए का ये प्रभाव वाला इलाका माना जाता है। 20 में यदि हेमनारायण शाह चुनाव हार गए जेडीयू के प्रत्याशी, तो उसमें जेडीयू का ही कारण था। एक तो उनके वोटर उनसे नाराज थे और दूसरे हेमनारायण शाह के खिलाफ लोजपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गए थे, देव रंजन सिंह, और इसीलिए हेमनारायण शाह को चुनाव हारना पड़ा। इस बार सभी वोट एक मुश्त गोलबंदी के साथ पड़े तो देखिए 21,000 मतों से हेमनारायण शाह चुनाव जीत गए। अब देखिए यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी विजय शंकर दुबे का टिकट काटना भी आरजेडी को महंगा पड़ गया। विजय शंकर दुबे को या भी टिकट मिला हुआ होता तो इससे मजबूत लड़ाई हो सकती थी, जिस तरह से समीकरण बता रहे हैं। लेकिन यहाँ कांग्रेस के और भी लड़ने वाले थे। यहाँ से विधुशेखर पांडे थे, यहाँ से यशवंत कुमार चौहान थे, प्रद्युम्न राय थे। यदि इन लोगों को भी टिकट मिला हुआ रहता तो लड़ाई कुछ दूसरे दिशा में जा सकती थी। हेमनारायण शाह से लोगों की नाराजगी थी, लेकिन ऐन मौके पर लोग जो राजद को नहीं चाहते थे वो उनकी गोलबंदी हो गई और आरजेडी को यहीं से धक्का लगना शुरू हुआ। एक तो विशाल जायसवाल बाहरी प्रत्याशी का उन पर तगमा शुरू से ही लग गया और महाराजगंज को लेकर न जाने महागठबंधन में ऐसा क्या होता है कि हर बार वो कहीं बाहर से प्रत्याशी उठाकर महाराजगंज में भेज देते हैं। जब लोकसभा का चुनाव था, अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह को चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। आकाश प्रसाद सिंह जब चुनाव लड़ने आए तो बड़े तामझाम से चुनाव लड़े, लेकिन चुनाव हारने के बाद महाराजगंज में दिखाई नहीं दी। कब दिखे? जब राहुल गांधी की जो यात्रा थी उसमें दिखे और उसके बाद चुनाव में एक दो बार प्रचार में इधर विधानसभा के चुनाव में दिखे। लोकसभा के बाद आम जनता से जुड़ा हुआ किसी कार्यक्रम में या महाराजगंज में वो दिखे नहीं। ये बाहरी प्रत्याशियों के लिए यहाँ पे एक खतरे की घंटी थी। विजय शंकर दुबे को माझी से उठाकर महाराजगंज में लाया गया, पिछले बार विधायक बन गए, लेकिन वो भी जनता से उतना कनेक्शन जोड़ नहीं पाए और जिसको लेकर जनता में काफी नाराजगी थी। फिर आरजेडी ने बाहर से ही उठाकर
एक प्रत्याशी विशाल जायसवाल को महाराजगंज में दे दिया और ये उसके लिए सबसे बड़ा सेटबैक बना। महाराजगंज, जो कि अक्सर ये कहा जाता है कि महाराजगंज में समीकरणों को समझना पड़ेगा और उसी के हिसाब से प्रत्याशियों को लाना पड़ेगा तब जीत होगा। 77 से उमाशंकर सिंह यहाँ के प्रतिनिधित्व किए हुए हैं, लेकिन तब दरौदा और महाराजगंज एक था। अब महाराजगंज की जो डेमोग्राफी है वो बदल चुकी है, ज्योग्राफी है वो भी बदल चुकी है। महाराजगंज अब भगवानपुर प्रखंड और महाराजगंज मिलकर एक हिस्सा बना है। तो देखिए, महाराजगंज में हेमनारायण शाह ने बाजी मार ली है। सिवान जिले में सबसे अधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी बन चुके हैं। अब वो विधायक भी बन चुके हैं और उनका अब कार्यकाल कैसा रहेगा, महाराजगंज में जिला बनाने का जो वादा किए हैं उसको पूरा करने में वो क्या भूमिका अदा करेंगे, ये सब कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।